Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about heavy metal poisoning and their antidote used in that case. Okay, so basically heavy metal poisoning में हम क्या क्या हेवी मेटल होता है। जैसे कि आपका आर्गन होता है, आर्गन एक हेवी मेटल होता है। सॉरी, आर्गन एक क्या होता है, आपका नोबेल गैस होता है। आर्गन एक नोबेल गैस होता है। उस तरह से पीबी, पीबी मतलब प्लम्बम, प्लम्बम से क्या आएगा, आपका लीड आएगा। ठीक है, ये होता है एक हैवी मेटल। ओके, एच एम मतलब हैवी मेटल। एंड एच जी, एच जी क्या होता है, आपका मर्क्यूरी, ये भी आपका हैवी मेटल कैटेगरी में आता है। देन एम एन मतलब मैंगनीज। ओके, देन सी डी मतलब क्या है, कैडमियम, ये भी आपका हैवी मेटल कैटेगरी में आएगा। देन जेड एल मतलब जिंक, ये आपका ट्रांजिशन मेटल में आएगा। देन ए यू मतलब आपका गोल्ड। देन एफ ई मतलब आयरन, ये भी आपका ट्रांजिशन मेटल। देन सी यू मतलब कपर। सो आज आज जितने भी फार्मासिस्ट होता है, डी आई एग्ज़ाम, इवन इफ कोई भी फार्मासिस्ट लेवल का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि जीपैट में कभी कभी यहाँ से तो एकदम क्वेश्चन आएगा। हैवी मेटल पॉइजनिंग से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। हैवी मेटल एंड उस हैवी मेटल के पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं। तो आई डेफिनेटली श्योर कि आज के वीडियो देखने के बाद ये जितने भी हैवी मेटल होता है इनका नाम तो याद आएगा ही आएगा, एंड उसका एंटीडोट भी आएगा। सो मैं ट्रिक के साथ आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा। ओके, सो पहले हम देखेंगे एंटीडोट। एंटीडोट में पहला आता है आपका एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ओके, सो इसमें ये जो एंटीडोट होता है ये किस केस में यूज होता है, हैवी मेटल केस में। सो कौन से हैवी मेटल में ये यूज होता है, आपका आर्गन में होता है, लेड में होता है, आपका एच जी में होता है, जेड एन में होता है, मैंगनीज में होता है, सी डी में होता है। ओके, सो पहले हम थोड़ा इसको पढ़ लेंगे, बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा, तो कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा। देन दूसरा एंटीडोट होता है हमारा डाइमर कैप्रोल, जिसे हम बोला जाता है ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। तो ये भी ए आर में यूज होता है, पी बी में यूज होता है, एच जी में यूज होता है, ए यू में यूज होता है। देन एक होता है आपका डी पेनिसिलामाइन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए एंटीडोट, एंड ये पीबी में यूज होता है, मतलब लीड में। एच जी मतलब मर्क्यूरी, सी यू मतलब कपर में यूज होता है। ठीक है, एंड एक होता है आपका एंटीडोट, ये होता है डी फेरियोक्सामाइन, डी फेरी पिरोन होता है, एंड डी फेरोजीरॉक्स होता है। तो इसमें कौन सा हैवी मेटल केस में ये यूज होता है, आपका एफी मतलब आयरन के केस में। सो अब हम चलते हैं इसको ट्रिक के साथ एंड निमोनिक्स के साथ हम इसे कैसे इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एंड ये वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो कोई भी फार्मासिस्ट का लेवल का एग्ज़ाम दो, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड आई श्योर दैट यू क्रैक द एग्ज़ाम। ये आप आकर के मुझे बताने वाले हो, इतना मैं श्योर हूँ, और इतना मैं अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन कर दूंगा कि अब के बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा। जब भी आप भूल जाओगे, इसी ट्रिक को दोबारा देख लेना। यूट्यूब, मेरे फार्मा प्लस यूट्यूब चैनल में ये तो आप फ्री में पड़ा रहेगा, तो जब भी आपको मन करे इसे देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम चलते हैं अपनी गंतव्य स्थल पर। तो पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ई डी टी ए। ई डी टी ए से आप याद रखो, ईटा ओडिया में बोला जाता है, ईटा, ईटा ओडिया में बोला जाता है ईटा। तो आप इसे हिंदी में याद रखो ईट। जैसे ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ब्रिक को हम क्या कहते हैं, ईट कहते हैं हिंदी में। तो आप इसे ई ईट समझो, ये जो तीन वर्ड, ये ईट, तो ओडिया में इसे क्या कहा जाएगा, ईटा, ईटा, ये तीन वर्ड, ईटा। तो ईडीटीए को हम क्या कहेंगे, ईट कहेंगे, ओडिया में कहेंगे ईटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए आर होता है, पी बी होता है, एच जी होता है, जेड एन होता है, एम एन होता है, सी डी होता है। तो कैसे याद रखेंगे,
EDTA से हम ईट याद रखेंगे। एंड आपका जो ये होता है अर्नब गोस्वामी, आपने सुना होगा, एक फेमस न्यूज़ एंकर होते हैं। रिपब्लिक, आई थिंक रिपब्लिक इंडिया में वो रहते हैं अर्नब गोस्वामी। अगर आपने न्यूज़ थोड़ा बहुत देखा है तो उनके बारे में पता है। तो अर्नब गोस्वामी को आज हम ट्रिक में लेने वाले हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने पबजी खेलते हुए, पबजी से क्या आएगा, PUBG, देखो पबजी से क्या आएगा, PUBG ना, PUBG, तो P से क्या आएगा, PB आएगा। एंड जी, इंग्लिश लेटर में हम जब देखते हैं तो ABCDEFGH, जी के बाद H आएगा। तो आप क्या करोगे, इस वाले H को इधर लगा लो तो क्या हो जाएगा, HG हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, अर्नब गोस्वामी ने पबजी खेलते हुए क्या किया, जू की तरफ, ZN से क्या हो जाएगा, ZN से हो जाएगा जू, चिड़ियाखाना, जू की तरफ क्या किया, मूवमेंट किया। MN से क्या हो जाएगा, MN से आपका हो जाएगा मूवमेंट, MN से क्या हो जाएगा, मूवमेंट, MN से क्या हो जाएगा, मूवमेंट किया। एंड जब जू की तरफ उन्होंने मूवमेंट किया, जू में जाकर के क्या किया, CD देखा। जो CD DVD जो प्लेयर होता है ना, वो जू में गए और जू में CD देखा। आराम से याद हो जाएगा, कोई चिंता की वाली बात नहीं। देन उसके बाद हम इस वाले को देखते हैं, डाइमर कैप्रोल, जिसे बोला जाता है ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो डाइमर कैप्रोल में क्या होता है, ये 2 वर्ड दी आता है। दी से हम क्या लिखेंगे, दी से भाई इस वाले दी को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, दी यहाँ पर लिखा है तो मैं इसे रिपीट कर दूंगा तो दीदी हो जाएगा। तो दीदी से हम क्या करेंगे, दीदी, यहाँ पर दीदी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका दीदी आ जाएगा, दीदी आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपका आंटी आ जाएगा, AU से क्या आएगा, आंटी आएगा। तो दीदी और आंटी ने मिलकर के अर्नब गोस्वामी जब पबजी खेल रहा था उस वक्त उन्होंने उनको देख लिया। तो यहाँ पर हमने इसका ट्रिक भी बनाया, दीदी और आंटी ने अर्नब को पबजी खेलते हुए देख लिया। बिल्कुल करेक्ट है, याद आएगा भाई, दीदी, दीदी और यहाँ पर आंटी आ जाएगा। दीदी और आंटी ने अर्नब गोस्वामी को पबजी खेलते हुए देख लिया। करेक्ट, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत आसान सा ट्रिक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एंड यहाँ पर क्या होगा, डी पेनिसिलामाइन, यहाँ पर PBHGCU। तो यहाँ से क्या याद रखोगे, डी, एंड यहाँ से P उठाओ, एंड यहाँ से भी आप P उठाओ। तो क्या हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर हाई कोर्ट में सबमिट हो चुका है। H से क्या याद रखोगे, हाई, C से क्या याद रखोगे, कोर्ट। तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी है, डेली प्रैक्टिस पेपर हाई कोर्ट में सबमिट हो चुका है, इजीली याद रहेगा। एंड यहाँ पर देखो, डी फेरियोक्सामाइन, डी फेरिपिरोन, एंड एक होता है डी फेरोक्जीरक्स। तो यहाँ पर देखो, जितने भी ये एंटीडोट है ना, इसमें एक चीज़ तो कॉमन है। पहला क्या कॉमन है, डिफर, ये वाला चीज़ सब में कॉमन पाया जाता है, डिफर, ये वाला कॉमन है। तो पहला कॉमन आपको क्या पता चल गया कि डिफर कॉमन है। और क्या क्या कॉमन है, Fe वर्ड भी आपका कॉमन है। देखो ना, यहाँ पर ये जो मार्किंग मैंने किया है, यहाँ पर Fe मतलब क्या होता है, आयरन। सो Fe से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब Fe एक क्या होता है, मैंने यहाँ पर बताया है, Fe एक हैवी मेटल होता है। तो ट्रांजिशन मेटल होता है। तो Fe का मतलब होता है आयरन, एंड ये एक होता है ट्रांजिशन मेटल। तो इसको कैसे याद रखोगे, Fe तो कॉमन आ गया तो उसको यहाँ पर प्लेस कर दो। एंड
ये वाले जो 3 एंटीडोट है इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे। देखो, पहला जो चीज़ है वो होता है आपका डिफेरियोक्सामाइन। इस वाले एंटीडोट को अब हम देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर एक रियो वर्ड आ रहा है, तो रियो से हम क्या लिखेंगे, रियो डी जेनेरो। ब्राज़ील का एक सिटी होता है जिसका नाम होता है रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है। तो कैसे याद रखोगे, यहाँ पर देखो, रियो डी जेनेरो में डिफरेंट, जहाँ पर डिफरेंट वर्ड आएगा, जहाँ पर क्या वर्ड आएगा, डिफरेंट वर्ड आएगा। हमेशा याद रखो, अगर आप हमारा ट्रिक को फॉलो करोगे, डिफरेंट वर्ड जहाँ पर भी आएगा सीधा डिफर लिखो। डिफर से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो रियो डी जेनेरो में क्या होता है, डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है। अब इसको यहाँ पर देखो, रियो डी जेनेरो में डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है, आएगा ना। नाउ सेकेंड जो एंटीडोट होता है वो ये होता है डिफेरिपिरोन। डिफेरिपिरोन तो आप इसे कैसे याद रखोगे, देखो, आईपीआई से मैंने लिखा ईपी, आईपीआई से ईपी, एंड रोनी से हमने क्या लिखा, रोनी से हम इसे रोनी लिखा, या इस तरह से भी रोनी लिख सकते हो, ठीक है। ईपी एंड रोनी दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसको मिलाओ, ईपी एंड रोनी दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ईपी एक हो गया, रोनी एक हो गया। तो हमने इसको क्या मिला कि ये दो हो गए, तो ईपी एंड रोनी दो हो गए, तो दोनों डिफरेंट है। एंड मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट जब भी वर्ड लगाओगे, डिफरेंट जब भी वर्ड लगाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप डिफर लिखना। तो उस चीज़ को अब हम मैनेज करते हैं। तो हम क्या मैनेज करेंगे, देखो, अब देखो, पहले क्या आप लिखोगे, ईपी, पहले आप लिखोगे ईपी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, रोनी। एंड ईपी एंड रोनी दोनों डिफरेंट है, सो डिफरेंट को क्या लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। सो डिफरेंट मतलब डिफर। सो यहाँ पर देखो, डी फेरी पिरोन याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसे अच्छे से देखना, आपको याद जरूर आएगा। अच्छा वाला ट्रिक यही है, इससे अच्छा और शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। सो दोबारा देखना, आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीबडी टू वॉच दिस लेक्चर थरोली, ओके, ठीक है। नाउ एक होता है डिफेरोक्जीरक्स, इसको अब हम देखते हैं, डिफेरोक्जीरक्स। नाउ ये हो गया आपका डिफेरोक्जीरक्स, ये वाला डिफेरोक्जीरक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, आर ओ से हमने लिया है रोहित, एंड एस आई आर से मैंने लिया रोहित सार। सो रोहित सार का ऑक्स लेवल डिफरेंट है। ऑक्स लेवल मतलब, ऑक्स मतलब आप यहाँ पर याद रखोगे, ऑक्स मतलब यहाँ पर बुली से। रोहित सार का जो ऑक्स लेवल होता है, ऑक्स लेवल मतलब रोहित सार का बुलिस, ऑक्स से आप याद रखोगे बुलिस। सो रोहित सार का बुलिस लेवल डिफरेंट है। सो डिफरेंट से क्या याद रखोगे, डिफर याद रखोगे, डिफर, सॉरी, DEFER। डिफरेंट से क्या याद रखोगे, डिफर याद रखोगे। तो रोहित सार का बुलिस लेवल डिफरेंट है, बुलिस, या फिर इसे बोला जाता है ऑक्स लेवल। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग एंटीडोट एंड हेवी मेटल, ओके। सो व्हिच एंटीडोट इज यूज्ड इन व्हिच हेवी मेटल, ओके। ये वीडियो को 2 3 4 बार के लिए देखो। अगर आपको मेरा ट्रिक पसंद भी नहीं आता है
तो आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना सकते हो। ज़रूरी नहीं मेरा ट्रिक फॉलो करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ट्रिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इससे अच्छा ट्रिक नहीं हो सकता है। तो अगर आपको इससे अच्छा ट्रिक मिलेगा तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा, इजीली मेमोराइजेबल है। बस थोड़ा बहुत आप अगर एंगल को थोड़ा इधर उधर करके अगर थोड़ा सोचोगे तो आई थिंक आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। So I hope this clarify all your doubt regarding everything related to antidote and heavy metal poisoning. Okay. So thanks for watching. Thank you. Jai Hind. Bande Mataram.